हेलो वेलकम टू अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं गैसिंग मेथड, जिसमें हम जानेंगे कि एमसीक्यू को आप कैसे गैस कर सकते हैं, किस तरीके से आप गैस करें जो आपके आंसर्स के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो कि आपके आंसर्स क्या है सही हो सके, राइट क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो इस मेथड में हम देखेंगे कि आप कैसे आंसर को गैस कर सकते हैं, किन मेथड्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों, मैं आपको टोटल 3 मेथड बताने वाला हूं। इन 3 मेथड के बेसिस पर आप क्या है अपने क्वेश्चंस के आंसर आसानी से कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं या आंसर आसानी से नहीं आ रहे हैं तो उन क्वेश्चंस के भी आप आंसर कर सकते हैं। यदि बच्चों आपके 15 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 40, तो आप क्या है 40 आउट ऑफ 40 तक भी पहुंच सकते हैं। बस थोड़ा सा अपना लॉजिकल माइंड को यूज करके यदि आप अपना लॉजिक लगाएंगे, अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो वहां से कुछ क्वेश्चन आपके डेफिनेटली सही होंगे और एक सिस्टमेटिक वे में चले तो हो सकता है कि आपके 40 आउट ऑफ 40 भी आ सके। तो बच्चों चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात आती है कि भाई क्वेश्चंस को आपको करना कैसे है। जो भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हैं वो करना कैसे है। तो बच्चों ध्यान ये रखना है कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप कर लें, जैसे आपको आता है वैसे कर लें। कहने का मीनिंग है कि जैसे आप क्वेश्चंस करने के लिए बैठे हुए हैं तो आप क्या करें, जल्दी जल्दी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं फटाफट तुरंत स्पीड में करिए। मतलब जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेप है आपका, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आसानी से देखते ही, जो क्वेश्चन देखते ही आ रहे हैं उनको तुरंत कर लो। उनका आंसर क्या कर लो, तुरंत कर लो, तुरंत लगा दो भैया ये आंसर है। अब जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वही आपकी समस्या है। मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको तुरंत करो, बिना कुछ सोचे करो, और उनको आप करोगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगी भाई आपके ज़्यादातर क्वेश्चन हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन लेकिन ऐसे हैं जो आपके नहीं हुए हैं। अब जब आपको देखते ही जो आंसर आ रहे हैं वो आपने कर डाले। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे होंगे जो भाई आपके क्या है कैलकुलेटिव होंगे। तो सेकंड स्टेप है भाई आपका जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कौन सा है, कैलकुलेटिव वाला, मतलब जिसमें कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी है। तो पहले आप एक काम ये करो कि जिसमें आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा कैलकुलेशन करने से काम चल जाएगा उसको कर लो। अगर किसी में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा ही टाइम जाएगा, उसको छोड़ दो, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। पेपर में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है जिस क्वेश्चन में, उसको छोड़ना ज़्यादा बेटर रहता है। आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि जो 40 आउट ऑफ 40 का जो आप टारगेट बना रहे हो, बेटा ये टारगेट बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेपर की स्थिति को भी हमको देखना है। हमको पेपर की स्थिति को भी देखना है। अगर पेपर हमसे कह रहा है कि भाई हमारे 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी आ गए हैं, तो हम ये करेंगे, उन 2 क्वेश्चन को पहले क्या छोड़ देंगे, पहले छोड़ देंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। उन क्वेश्चन पे ये जो 3 मेथड मैं आपको बता रहा हूं, इन 3 मेथड को आप अप्लाई क्या है करेंगे। तो बच्चों आपको देखिए क्या करना है, आपको बस एक काम ये करना है, जो आपको आता है देखते ही उसको कर डालो। जो कैलकुलेटिव है ज़्यादा उसमें से जो आपको लग रहा है भाई कम कैलकुलेशन उसको कर डालो और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले को छोड़ दो। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपके बचे हुए, कुछ बच्चों के क्वेश्चन बचेंगे 10 क्वेश्चन, कुछ बच्चों के बचेंगे, कुछ बच्चों के 5 क्वेश्चन बचेंगे, कुछ बच्चों के 15 क्वेश्चन बचेंगे, कुछ बच्चों के हो सकता है 50% पेपर ही किसी को आए, कुछ बच्चों को 20 क्वेश्चन बचेंगे जो उनको नहीं आ रहे होंगे। तो हर बच्चे की कंडीशन अलग है और हर बच्चों को कैसे काम करना है वो आपको समझना है। तो हर बच्चे की जो कंडीशन है वो अलग है और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो उसके बचेंगे। ये बचे हुए क्वेश्चन जो उसको बच्चे को क्या है नहीं आ रहे हैं। अब बच्चे को नहीं आ रहे हैं तो करना तो है ना, पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारा पेपर कैसा है, हमारा पेपर है नो नेगेटिव मार्किंग वाला, नो नेगेटिव मार्किंग। और जब हमारा पेपर नो नेगेटिव मार्किंग वाला है तो हमको भाई कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन करके आएंगे।
क्योंकि क्वेश्चन करके आएंगे तो वहां पे चांसेस हैं क्वेश्चन हमारे सही होने के। अब बच्चों जो भी आपके क्वेश्चन बचे हैं उन पर मेथड लगाओ। कौन सा मेथड? ये मेथड। तो पहला मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। इसमें बच्चों देखो क्या होता है, जैसे कोई एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, जैसे फर्स्ट वाला मेथड मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूं, यहां थोड़ा इरेज करता हूं। तो जो हमारा फर्स्ट वाला मेथड है उसमें देखो आपको ध्यान ये रखना है, फर्स्ट वाले मेथड में हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमको क्या दिया गया है? 4 ऑप्शन, ए बी सी एंड डी, और हमको क्वेश्चन भी दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये चेक करेंगे क्वेश्चन से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। तो बच्चों जब क्वेश्चन पढ़ोगे और ऑप्शन को पढ़ोगे तो ये पक्का तय है कि कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। तो भाई मान लो हमारा डी वाला और सी वाला बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, तो हमारे पास कितनी चॉइस बची? 2 चॉइस बची। अगर हमारे पास 2 चॉइस बची हैं तो अब इनमें से देखेंगे कि कौन सा आपके क्वेश्चन के साथ मैच कर रहा है। बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन कराए हुए थे एमसीक्यू, उसमें कुछ क्वेश्चन आए थे जिसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज किया गया था। तो उन वीडियोस को भी आप एमसीक्यू वीडियोस को भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में आपको बता देता हूं एमसीक्यू क्वेश्चन आईसीएसई क्लास 10, इसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे फिजिक्स के। अब बच्चों जैसे ये 2 ऑप्शन आपके बचे हुए हैं, ए और बी। अब जो क्वेश्चन से ज्यादा रिलेट कर रहा है उसको पकड़ के टिक लगा दो। अगर ए रिलेट कर रहा है तो भाई ए को लगा दो, और बी रिलेट कर रहा है तो बी को लगा दो। तो ये तो हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड कि जो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है उस पे क्रॉस लगा दो। अब बचेंगे आपके 2 ऑप्शन। जब 2 ऑप्शन बचे हुए तो भाई कौन सा ज्यादा रिलेट कर रहा है? जो ज्यादा रिलेट कर रहा है तो उसको क्या है, डायरेक्टली आप क्या है, टिक मार दो। फिर इसके बाद जो सेकंड मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड का सेकंड मेथड, अब वो सेकंड मेथड कब लगाना है? जब हमारा एलिमिनेशन मेथड अप्लाई ना हो पाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे सपोज करो आपसे पूछा गया, एक न्यूमेरिकल दिया गया, सपोज करो आपको न्यूमेरिकल दिया गया, फोर्स का वैल्यू है आपका 10 न्यूटन, एस का वैल्यू है आपका 10 मीटर। तो आपसे पूछा था वर्क क्या होगा, आपसे पूछा था वर्क क्या होगा सपोज करो। अब यहां पे आपको हम ए बी सी डी ऑप्शन अगर देते हैं, हम आपको ऑप्शन देते हैं, तो इसमें जैसे सपोज करो हमने आपको ऑप्शन दिया नन, 10, 20, 30, ये हमने आपको ऑप्शन दिया और यहां लिख दिया जूल। अगर आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं तो भैया यहां पर वर्क डन तो पता है कि भाई जूल में आता है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड ही नहीं लग पा रहा है। जब एलिमिनेशन मेथड नहीं लगता है तो फिर हम लगाते हैं मोर एप्रोप्रिएट मेथड। यहां पे हम ये देखते हैं जो भी क्वेश्चन है उसके अनुसार क्या हमारा आंसर हो सकता है, क्या ज्यादा पॉसिबिलिटी हो रही है आंसर होने की। अब देखो भाई आपको दिया कि मोर एप्रोप्रिएट मतलब किसकी पॉसिबिलिटी हमारी ज्यादा है। तो जैसे हमको पता है कि वर्क निकालना है, अब वर्क का हमको फॉर्मूला पता होता है कि भाई एफएस होता है। अब देखो क्या हो सकता है, या तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो 100 आएगा, 100 किसी में नहीं दिया है। एक तरीके से अगर मोर अप्रोप्रिएट करेंगे तो भैया ये तीनों हट जाएंगे हमारे, या फिर दोनों का माइनस आंसर हो सकता है, तो 0 किसी में नहीं दिया है भाई, या तो 100 होना चाहिए था या 0 होना चाहिए था, या दोनों का जो है डिवीजन होगा, डिवीजन 1 होगा, तो भाई डिवीजन 1 भी नहीं दिया है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर लिया, सम भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। तो भैया जब सब कुछ कर लिया तो कोई भी ऑप्शन मैच कर रहा है, ए बी सी में कोई भी मैच नहीं कर, तो कौन सा, डी वाला लगा दो, डी वाला लगा दो। मतलब जो मोर एप्रोप्रिएट हो रहा है उसको लगाओ। मतलब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन जरूर पढ़ो। अब जब आप ऑप्शन पढ़ते हो तो कुछ ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि अरे यार ये ऑप्शन तो मैंने कभी भी पढ़े ही नहीं है, ऐसा लगेगा आपको, क्योंकि एमसीक्यू का मतलब है कंफ्यूज कर दो बच्चे को। एमसीक्यू का मतलब है मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, मतलब बच्चे का पूरा दिमाग क्या है घुमा दो। अब आपको ध्यान ये रखना है कि भैया हमने पढ़ी है बुक अपनी, हमने क्या पढ़ा है,
हमने पढ़ा है अपनी बुक। अगर बुक के जैसी चीजें मैच नहीं कर रही हैं, कुछ भी ऑप्शन में नया आ रहा है, तो इसका मतलब वो ऑप्शन काट दो। उसके होने के चांसेस शायद ही 0.1% हो, क्योंकि जो नया आ गया वो क्यों आया, उसका रीजन है कि भैया वो हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन वो हमारे माइंड को कंफ्यूज करना चाहता है एग्जामिनर, इसलिए वो दे रहा है। तो इसलिए उन ऑप्शन को हटाओगे तो कुछ ऑप्शन बचेंगे। तो भैया मोर एप्रोप्रिएट क्या होगा, उनमें जो सही लगे वो लगा दो। अगर कुछ भी समझ में ना आए, एलिमिनेशन भी काम ना कर पाए आपका, भाई ऐसा हो सकता है कि आपको मैंने तो समझा दिया लेकिन एलिमिनेशन भी नहीं लग पा रहा है, मोर एप्रोप्रिएट भी नहीं लग पा रहा है, दिमाग खराब हुआ जा रहा है, तो भी चिंता मत करना। तो फिर लास्ट मेथड है काउंटिंग मेथड। ये हर एक बच्चा लगा लेगा, ये हर एक बच्चा लगा लेगा। अब काउंटिंग मेथड में क्या है, जो भी क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है आपकी, बहुत अच्छी बात है। आपको काउंट करना है, आपको लिखना है A B C D। अब आपको ये देखना है कि भाई A वाले कितने आपने लगाए हैं, क्या देखना है, A वाले आपने कितने लगाए हैं। तो भाई आपने निकाला कि भाई A वाले हमने 7 किए हैं, B वाले हमने 2 किए हैं, C वाले हमने 10 किए हैं, D वाले हमने 1 की, D वाला हमने जो है 5 किया है। अब बेटा ये आपका डेटा आया, अगर आपका ऐसा डेटा आ रहा है 7 2 10 5, अगर ऐसा डेटा आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूं कि जहां पे आपके ज्यादातर क्वेश्चन सही हो सकते हैं, जो क्वेश्चन सबसे कम किया है, जो क्वेश्चन सबसे कम किया है ऑप्शन में, जो सबसे कम किया है उसको पकड़ के बचे हुए ऑप्शन में आप क्या है लगा दो आंसर सही। ज्यादा चांसेस है कि भाई आंसर आपके क्या सही हो जाएंगे। कौन सा, जो सबसे कम किया है। जैसे आप देख रहे हो कि भाई ए वाले 7 आपने कर दिए हैं, सी वाले 10 क्वेश्चन कर दिए हैं, डी वाले 5 कर दिए हैं, लेकिन बी वाले केवल 2 हैं। तो अब ज्यादा चांसेस हैं आपके कि बी वाला जो ऑप्शन है वो बचे हुए क्वेश्चन में क्या है ज्यादा हो सकता है, और जब ज्यादा हो सकता है तो आपके ज्यादा आंसर सही होने के क्या चांसेस बनेंगे। तो इसलिए आपको क्या बी वाला लगा देना चाहिए फिर उस केस में। अब बेटा देखो, अगर इसी जगह डेटा ऐसा बने 7 3 3 12, अगर डेटा ऐसा बनता है आपका ABCD में, अगर मतलब दो ऑप्शन आपके सेम आ जाते हैं या नियर अबाउट सेम आ जाते हैं, जैसे 5 6 आ गया, जैसे मान लो इस तरीके से आ जाए 5 6, या फिर नियर अबाउट आपके आ जाएं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे आपका जैसे यहाँ पे 7 3 3 12, अगर ये मान लो डेटा ऐसा आ गया 2 5 6 12, अगर ऐसा आ गया तो ये दोनों क्या हो रहे हैं नियर अबाउट सेम है, मतलब लगभग बराबर हैं। तो भाई कोई भी एक ऑप्शन पकड़ के लगा दो सभी में, तो वहां चांसेस हैं आपके कि आपके ज्यादातर सही हो सके। तो ध्यान रखना है जो भी कम ऑप्शन होगा, जो क्वेश्चन आपने सबसे कम अटेम्प्ट किए होंगे जिस ऑप्शन के, वो आपको उठा के लगा देना है। किस ऑप्शन को लगाना है, जिस ऑप्शन को आपने सबसे कम अटेम्प्ट किया है, मतलब लीस्ट अटेम्प्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन आपने सबसे कम किया है वो आपको लगा देना पकड़ के, वहां चांसेस है आपके क्या ज्यादा सही क्वेश्चन हो जाए। अब बच्चों एलिमिनेशन लग जाएगा, आपका मोर एप्रोप्रिएट लग जाएगा। जब ये दोनों फेल हो जाएगा तो काउंटिंग मेथड आएगा, हर एक बच्चा लगा पाएगा, और वहां से आपके चांसेस हैं कि भाई आपके क्या है ज्यादातर क्वेश्चन क्या है सही हो जाए। और इन मेथड को आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में जाने से पहले चेक भी कर सकते हो कि भैया हम जो कह रहे हैं उसमें दम है कि नहीं, या पेपर बेकार करके चले आए हो। चेक कर लो घर बैठ के, कैसे चेक करोगे वो मैं आपको समझा रहा हूं, चेक कर लो, क्योंकि किसी की बात पे जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए, चेक करना चाहिए जरूर। देखो कैसे चेक करोगे, समझो मेरी बात। आपको क्या करना है, आपको सैंपल पेपर उठाना है, कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लो, चाहे फिजिक्स पकड़ लो, केमिस्ट्री पकड़ लो, बायो पकड़ लो, मैथ्स, कुछ भी पकड़, जो तुम्हारा मन हो, जो तुम्हारा मन हो पकड़ दो। अब आपको क्या करना है,
एक सब्जेक्ट पकड़ के एक सैंपल पेपर लेना है, केवल किसी भी सब्जेक्ट का आप सैंपल पेपर ले लो। अब उसको आप क्या सॉल्व करो, उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। जब सॉल्व कर लोगे तो कुछ क्वेश्चन आपको क्या है, कुछ क्वेश्चन आपको क्या है, नहीं आएंगे। अब जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उन पर ये तीनों मेथड लगा दो और चेक कर लो कि इस मेथड में कितना दम है, और आपके सामने जो सच्चाई है वो बिल्कुल सामने आ जाएगी। अपने लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आपको चेक करना है तो भाई ये करके आप चेक कर सकते हो, और आपको क्या इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। और बच्चों कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक की शुक्रिया।